हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। डेफिनेशन: प्लेसेंटा इम्प्लांट इन द लोअर यूट्रस कवरिंग पार्ट और ऑल ऑफ द इनर सर्विक्स। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा जो नॉर्मली यूट्रस के अपर हिस्से में होता है, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में लग जाता है और ये सर्विक्स जहाँ से बेबी बाहर निकलता है को पार्शियली या कंप्लीट कवर कर देता है। थिंक प्लेसेंटा ब्लॉक द बेबी एग्जिट। मान लीजिए आप इस इमेज में देख सकते हैं डिलीवरी के समय बेबी का हेड क्या नीचे सिपेलिक प्रेजेंटेशन में है और जहाँ से बेबी को क्या बाहर आना है वहां पर प्लेसेंटा ने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है सर्विक्स को। तो वहां से बेबी तो बाहर आएगा नहीं क्योंकि प्लेसेंटा क्या बन जाता है, कैट कीपर बन जाता है। तो इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी रिस्की हो जाती है क्योंकि प्लेसेंटा से जुड़े जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेक हो सकते हैं, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है और बेबी का निकलना डिफिकल्ट हो जाता है। यही प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे बड़ी पहचान है। प्लेसेंटा सर्विक्स के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, इसलिए डिलीवरी डेंजरस हो सकती है और डॉक्टर यूजुअली सी सेक्शन प्लान करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। फर्स्ट, कंप्लीट, इसको टोटल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। कवर्स द इंटायर इंटरनल ओस। जब प्लेसेंटा जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स के पूरे इंटरनल ओस मतलब जो पूरा मुंह होता है उसको क्या करता है, कवर करता है। नॉर्मली प्लेसेंटा यूट्रस के ऊपर इम्प्लांट होता है जिससे डिलीवरी के समय सर्विक्स खुल जाता है और बेबी बाहर आ सकता है। लेकिन कंप्लीट प्रीविया में क्या होता है, प्लेसेंटा सर्विक्स के मार्केज पर बैठ गया होता है और सर्विक्स में हलचल या डायलेशन होती है तो प्लेसेंटा फट सकता है और हैवी ब्लीडिंग, हेमरेज हो सकती है। सेकेंड, पार्सल प्लेसेंटा प्रीविया कवर्स पार्ट ऑफ द इंटरनल ओस, जिसमें प्लेसेंटा यूट्रस के लोअर सेगमेंट में होता है। प्लेसेंटा पूरी तरह से सर्विक्स को नहीं ढकता बल्कि इसका कुछ हिस्सा ही प्लेसेंटा से ढका होता है। पार्शियल कवरेज होने के कारण वजाइनल डिलीवरी बहुत रिस्की हो सकती है क्योंकि सर्विक्स का फैलना ज्यादा ब्लीडिंग कर सकता है, इसलिए आमतौर पर शुरू होने से पहले सिजेरियन सेक्शन प्लान की जाती है। थर्ड, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया टच बट डज नॉट कवर्स इंटरनल ओस। इसमें जो प्लेसेंटा होता है ये सर्विक्स के ओपनिंग को टच करता है लेकिन पूरा ढकता नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि प्लेसेंटा छू तो रहा है लेकिन रास्ता पूरा बंद नहीं कर रहा। यह कंप्लीट और पार्शियल प्रीविया से थोड़ा कम रिस्की हो सकता है लेकिन फिर भी ब्लीडिंग का कारण बन सकती है। सर्विक्स खुलने लगता है, प्लेसेंटा का सर्विक्स को छूना कभी कभी प्लेसेंटा में पार्शियल सेपरेशन का कारण बन सकता है। लास्ट, 4, लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया नियर सर्विक्स बट ओवर 2 सेंटीमीटर अवे। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा सर्विक्स के बहुत पास होता है लेकिन इंटरनल सर्वाइकल ओस से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर होता है, इसलिए इसे पूरी तरह से सर्विक्स को कवर या ब्लॉक नहीं माना जाता। आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान ऊपर की ओर चला जाता है पर यदि नीचे ही रह जाए तो कुछ हद तक ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है, खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में जब यूट्रस बढ़ता है और सर्विक्स का डायलेशन शुरू होता है। रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज प्रीवियस सी सेक्शन। यदि महिला की प्रीवियस सी सेक्शन हुई है तो यूट्रस की जो एयर होती है उसमें घाव होते हैं जहां प्लेसेंटा नीचे लग सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, अधिक बार प्रेगनेंसी कंसीव करी है तो यूटेराइन लाइनिंग में बदलाव आ सकते हैं जिससे प्लेसेंटा नीचे लगने के चांस बढ़ जाते हैं। एज मोर 35 ईयर्स, यूट्रस में बदलाव आने से खतरा बढ़ जाता है। IVF प्रेगनेंसी, IVF के कारण यूट्रस की एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम हो सकती है जो प्लेसेंटा के नीचे की ओर लगने का कारण बन सकती है। स्मोकिंग, स्मोकिंग में निकोटिन और अन्य टॉक्सिन सब्सटेंस यूट्रस की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे वहां
स्कार टिश्यू बन सकती है जो प्लेसेंटा को गलत जगह लगने के लिए प्रेरित करती है। हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीवियस प्लेसेंटा मदर को दोबारा प्लेसेंटा प्रीविया होने का खतरा बढ़ जाता है। सिम्टम्स, अब जानेंगे सिम्टम्स के बारे में। पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग, थर्ड ट्राइमेस्टर में अचानक से वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नो पेन जस्ट ब्लीडिंग, कोई पेन नहीं होता है लेकिन सिर्फ वजाइनल ब्लीडिंग होती है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कभी कभी ब्लीडिंग के साथ हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन फील हो सकते हैं। रिपीटेड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, कई बार ब्लीडिंग रुक रुक कर दोबारा हो सकती है। फिटल माल प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटा के कारण बेबी सही स्थिति में न हो, जैसे ट्रांसफर। एनीमिया, बार बार ब्लीडिंग होने से एनीमिया हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन, मदर सीवियर वजाइनल ब्लीडिंग, शॉक, एनीमिया, इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इमरजेंसी हिस्टेक्टमी, इमरजेंसी में सी सेक्शन या हिस्टेक्टमी की जरूरत पड़ सकती है। फीटल कॉम्प्लिकेशन, प्रीटर्म बर्थ, समय से पहले बर्थ होना। लो बर्थ वेट, बेबी का वेट नॉर्मल से कम होना। फीटल डिस्ट्रेस, O2 की कमी की वजह से फीटल डिस्ट्रेस होना। डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड इस प्लेसेंटा प्रीविया का गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस तरीका है। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है प्लेसेंटा कहाँ है और वो इंटरनल सर्वाइकल ओस को कितना कवर कर रहा है। दो तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वजाइनल। दोनों का प्रयोग स्थिति के अनुसार किया जा सकता है। अवॉइड वजाइनल एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। फीटल मॉनिटरिंग, बच्चे की लगातार फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं ताकि किसी तरह की फीटल डिस्ट्रेस का पता चल सके। मैनेजमेंट, एडमिट टू हॉस्पिटल, बेड रेस्ट, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। वाइटल साइन चेक किए जाते हैं, फीटल हार्ट रेट चेक करना और ब्लीडिंग पर नजर रखना जरूरी। ब्लड टेस्ट, CBC, कोगुलेशन प्रोफाइल आदि करवाए जाते हैं। इंट्रावेनस लाइन लगाना ताकि जरूरत पड़ने पर फ्लूइड्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा सके। सी सेक्शन का प्लान किया जाता है यदि 36 से 37 वीक्स के आसपास हो, अगर स्थिति स्थिर रहे। डिलीवरी ज्यादातर सी सेक्शन से ही होती है क्योंकि वजाइनल डिलीवरी से और ब्लीडिंग का खतरा होता है। मदर स्टेबल है तो प्लान सी सेक्शन, अदरवाइज इमरजेंसी डिलीवरी। अगर मेरी वीडियो आपको समझ आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।